प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने देशभर के सर्राफा बाजार, छोटे व्यापारियों और करोड़ों कारीगरों के बीच नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आने वाले एक वर्ष तक सोना खरीदने से बचने की अपील की है। सरकार इसे देशहित, आर्थिक संतुलन और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। लेकिन इस अपील के बाद अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सोने के कारोबार से जुड़े करोड़ों परिवारों का भविष्य क्या होगा? क्या यह केवल आर्थिक सुधार की रणनीति है या फिर छोटे व्यापारियों और कारीगरों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा होने वाला है? देखिए, महाभारत समाचार की यह विशेष विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। भारत में सोना केवल एक धातु या आभूषण नहीं, बल्कि परंपरा, संस्कृति, सामाजिक विश्वास और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। शादी ब्याह, त्योहार, धार्मिक आयोजन और पारिवारिक समारोहों में सोने की खरीद भारतीय समाज की वर्षों पुरानी परंपरा रही है। देश भर में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 20 लाख से अधिक ज्वेलर्स और करीब 3.5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सर्राफा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इनमें सुनार, कारीगर, डिजाइनर, पॉलिश कर्मचारी, दुकानदार और लाखों मेहनतकश परिवार शामिल हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अपील सामने आई कि आने वाले एक वर्ष तक लोग नया सोना खरीदने से बचें। प्रधानमंत्री की इस अपील को देशहित और आर्थिक संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। अपील प्रधानमंत्री की संकट वैश्विक लेकिन असर स्थानीय। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद देश भर के ज्वेलर्स और छोटे कारीगरों के मन में चिंता बढ़ गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि बाजार में सोने की खरीद कम हो गई तो लाखों परिवारों का जीवन निर्वाह कैसे होगा? जो कारीगर दिन रात मेहनत करके आभूषण तैयार करते हैं, उनकी आय पूरी तरह इसी व्यवसाय पर निर्भर है। यदि बाजार में खरीदारी प्रभावित होती है तो सबसे बड़ा असर इन्हीं मेहनतकश कारीगरों पर पड़ेगा। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक संकट अपनी जगह है, लेकिन देश के भीतर रोजगार और छोटे व्यवसायों को बचाना भी उतना ही आवश्यक है। कुछ व्यापारियों और कारीगरों का मानना है कि यदि लंबे समय तक बाजार की स्थिति प्रभावित रही तो छोटे स्तर पर काम करने वाले सुनारों के सामने आर्थिक संकट और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। महाभारत समाचार की ओर से भी देशवासियों से एक संतुलित और सकारात्मक अपील की जा रही है। यदि अभी नया सोना खरीदना उचित नहीं माना जा रहा तो लोग अपने घरों में रखे पुराने आभूषणों को नई डिजाइन में तैयार करवा सकते हैं। पुराने गहनों को पिघलाकर नए डिजाइन के आभूषण बनवाने से दो बड़े लाभ होंगे। पहला, लोगों की शादी ब्याह और पारिवारिक आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी। दूसरा, सोने के काम से जुड़े कारीगरों और सुनारों को रोजगार तथा मजदूरी मिलती रहेगी। इससे कारीगरों की आजीविका भी सुरक्षित रहेगी और पारंपरिक व्यवसाय भी चलता रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सोना 10 ग्राम के लिए लगभग 75,000 रुपए तक पहुंच सकता है। ऐसे में बाजार के जानकार लोगों को सावधानी और समझदारी से निर्णय लेने की सलाह दे रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह समय नया सोना खरीदने की बजाय पुराने आभूषणों को नया बनवाने और अतिरिक्त सोना बेचने के लिए उपयुक्त हो सकता है। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि सरकार को सोने के व्यवसाय से जुड़े छोटे व्यापारियों और कारीगरों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाओं और सहायता पर भी विचार करना चाहिए। देशहित सर्वोपरि है, लेकिन देश के करोड़ों कारीगर और मेहनतकश परिवार भी हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। जरूरत इस बात की है कि आर्थिक नीतियों के साथ साथ छोटे व्यापारियों, सुनारों और कारीगरों के हितों का भी संतुलित रूप से ध्यान रखा जाए। फिलहाल सर्राफा बाजार में एक ही चर्चा है। यह समय सोना खरीदने का नहीं, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेने का समय है। आज की परिस्थितियों में गोल्ड इंडस्ट्री से जुड़े स्वर्ण कलाकारों, सुनारों और आभूषण निर्माण करने वाले लाखों कारीगरों की स्थिति काफी चिंताजनक होती जा रही है। उनकी आजीविका पूरी तरह इस उद्योग पर निर्भर है और बाजार में मांग कम होने का सीधा असर उनके रोजगार पर पड़ रहा है। हम देशवासियों से एक सकारात्मक और संतुलित अपील करना चाहते हैं कि यदि आप नया सोना खरीदने से बचना चाहते हैं तो अपने घरों में रखे पुराने सोने के आभूषणों को नई डिजाइन में तैयार करवाने पर विचार करें। इससे दो महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरे होंगे। पहला, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देशहित में की गई अपील का सम्मान होगा और नया सोना खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा,
आभूषण निर्माण से जुड़े लाखों स्वर्ण कलाकारों और कारीगरों को लगातार रोजगार मिलता रहेगा, जिससे उनके परिवारों की आजीविका सुरक्षित रह सकेगी। देश हित सर्वोपरि है, लेकिन देश के कारीगरों का भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नया सोना खरीदने से बचें, लेकिन पुराने गहनों को नई पहचान देकर कारीगरों के हाथों को काम जरूर दें। पुराने गहनों को नई पहचान देकर हम न केवल अपनी परंपराओं को जीवित रख सकते हैं, बल्कि उन मेहनतकश कारीगरों के हाथों को भी काम दे सकते हैं जो वर्षों से अपनी कला और मेहनत से इस उद्योग को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए देश हित और रोजगार दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए ऐसा निर्णय लें जिससे राष्ट्र का हित भी सुरक्षित रहे और हमारे कारीगरों का भविष्य भी उज्जवल बना रहे।